बोलते थे सब करेंगे, बिजली ठीक करेंगे, सड़कें बनाएंगे, नाली बनाएंगे, कुछ नहीं हो गया। तब से दर्शन नहीं मिल रहे तो होना क्या है। तो जो मैंने कॉर्पोरेटर को बोला था यहाँ पर सड़क के लिए, तो बोला कि हम लेबर दे देते हैं, बिल्डिंग मटेरियल खुद ले आओ। अच्छा। हाँ, तो बिल्डिंग मटेरियल अगर हमारी लाने की जिम्मेवारी तो फिर उनका वहाँ पर काम ही गया। ऐसे खस्ता हालत है, ऊपर से नीचे से लेके कबाड़ी रोड से लेके ये ऊपर यहाँ तक सारा खराब है। अगर मेरी तरफ से अगर कोई भी शिकायत हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जितना भी हो सकता है, जितना अभी कोविड के बाद जो काम आ रहा है, मैं सारा काम करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 62 को आज हम कवर करेंगे। चिनौर का ये इलाका आता है और कुछ इलाका रूपनगर का भी है। अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ सूरत हाल है। और लगभग 3 साल होने जा रहे हैं अक्टूबर में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को हुए, तो कितने काम इलाके में हुए हैं और लोग अपने वार्ड को लेकर क्या कहते हैं। वार्ड नंबर 62 का लक्ष्मीपुरम इलाका है, लेन नंबर 4 है ये। और अगर आप दूर तक नज़र घुमाएंगे तो ये सड़क बिल्कुल डैमेज है, और ना ही ये सड़क बिल्कुल, अगर ये इस तरफ अब लेफ़्ट साइड ये सड़क जा रही है, ये भी पूरी तरह से ख़राब है, और जो राइट तरफ आगे जा रही है ये भी ख़राब है। लोकल रेजिडेंट्स कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनके एरिया में कोई भी डेवलपमेंट वर्क जो है ख़ास तौर पर रोड्स को लेकर अभी तक नहीं हुआ है। सर क्या नाम है आपका? राकेश कोल। राकेश जी, कब से ये सड़कों की हालत यहाँ पर ऐसी? ये बड़े देर से हो गया था। अगर कहने की बात म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से पहले से ऐसी है या उसके बाद में ये बरसात की वजह एक से? बार हो गया था, लोग पड़ गए थे, उसके बाद पड़ा नहीं कुछ। अच्छा। फिर तब से मतलब क्या ऐसे खस्ता हालत है, ऊपर से नीचे से लेके कबाड़ी रोड से लेके ये ऊपर यहाँ तक सारा खराब है। सारा खराब है। लगभग कितने घर आते हैं अगर हम देखें यहाँ पर लोकेलिटी में, कितने घर होंगे यहाँ? लगभग हो गए 200-250 घर। 200-250 घर हैं। तो वजह क्या है, क्यों नहीं सड़कों का काम हो रहा? कभी पूछा, कभी कॉर्पोरेटर से? कॉर्पोरेटर आते हैं यहाँ पे? नहीं आते। नहीं आते ना, उनके कोई जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दूसरे सुपरवाइजर वगैरह वो आते हैं विजिट ना, के लिए? कोई नहीं आता। वो भी नहीं आते ना। तो फिर ये आप नाली का देखो घास वास कितना है, ये भी नहीं आते काटने के लिए। तो कभी इतना बड़ा इलाका है, इतने ज़्यादा घर हैं, तो लोगों ने कभी अपनी डेपुटेशन लेके या फिर काउंसलर से बात नहीं की कि हमारी सड़कें बना दीजिए? लोग बोलते हैं मगर कोई आता नहीं है। कोई नहीं आता ना, अभी कितनी बार कंप्लेन कर चुके हैं आप लोग? बहुत दफ़ा किया था। और अगर बात रही स्ट्रीट लाइट्स की, वो चलती हैं इस एरिया में? हाँ, लाइट चलती है। और पीने के पानी के क्या यहाँ सूरत हाल है यहाँ? एक दिन छोड़ के कभी 2 दिन के बाद आता है, 3 दिन के बाद आता है। हाँ, होता ठीक है, पीने लायक होता है, साफ़ होता है? कभी मिट्टी वाला पानी होता है। अच्छा, बाकी सबसे ज़्यादा दिक्कत सड़कों की ही है ये। सड़कों के है। जब बरसात बहुत ज़्यादा होती है उस समय कितना इस यहाँ पे निकलना बड़ा कैसे? पानी होता है, पत्थर ही पत्थर है। मतलब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को अक्टूबर में 3 साल होने जा रहे हैं, तो इस खास तौर पे लेन नंबर 4 में कुछ काम नहीं हुआ अभी? ना, कुछ नहीं। यहाँ से अगर यहाँ तक वहाँ मारोगे नज़र वाजर तो कहे वह सारा बुरा हाल है। गाड़ी का हाल भी बुरा हाल होता है। मतलब गाड़ियाँ तो 2 व्हीलर वाले बड़ी मुश्किल से निकल। बड़ी मुश्किल से ये आप देख हफ्ते में सकते हैं। 2 बार गाड़ी भी खराब होती है। ये आप जो देख रहे हैं, ये पत्थर वत्थर जो निकले हुए हैं, ये पुरानी सड़क जो पड़ी थी उसके बाद है, और उसके बाद से ये लगातार हालात यहाँ पर ऐसे ही बने हुए हैं। जैसे सेंटर में ये एक गार्बेज के लिए, वो क्लीनिंग के लिए बनाया हुआ है, नाली में से ड्रेन से गार्बेज निकालने के लिए, लेकिन उसके ऊपर कोई एंगल वैंगल नहीं लगाया, जिस कारण रात के समय यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। दूसरी तरफ दूर तक नज़र घुमाएंगे आप, सारी जगह जो है सड़क ख़राब है, डैमेज है, टूटी हुई है, और कई पोल्स में तो यहाँ पर लाइट्स भी नहीं है। ये कब से हालत है सर यहाँ पर ऐसी? ये 8-10 साल से ऐसी है। मतलब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जब अभी लास्ट टाइम हुए हैं तब भी ऐसे ही थे हालात? तब भी ऐसे ही था। उस टाइम जब वोट के उसके लिए आते थे, कैंपेन के लिए, तो बोलते थे सब करेंगे, बिजली ठीक करेंगे, सड़कें बनाएंगे, नाली बनाएंगे, कुछ नहीं हो गया। तब से दर्शन नहीं मिल रहे तो होना क्या है। तो जो ड्रेन्स ये लोग आप लोगों ने नालियाँ बनाई है, खुद से बनाई है कॉर्पोरेशन? खुद मेंटेन कर लिए ना, मतलब मेंटेन खुद ही कर रहे हैं? मेंटेन हमें खुद ना। यहाँ ये नाली टूटी साइड में, ये मैंने खुद बनवाई। अच्छा। मैन होल का 6 महीने से हम बोल रहे हैं, कुछ नहीं तो हो ये रहा जो उसके ऊपर तो कवर भी नहीं है, तो कई बार कोई यहाँ पे हादसा भी है। हो। इसमें गाड़ियाँ जाती है बार बार, मैंने वो व्हाट्सअप भी कर लिया जो गाड़ियाँ जाती थी उसमें। तो वजह क्या है, कॉर्पोरेटर यहाँ पे इस एरिया में आते नहीं है या फिर उनका हमें तो कभी दर्शन नहीं दिया। कभी नहीं दिखे वो? कभी हमें और बाकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सुपरवाइजर हो या बाकी लोग आते हैं यहाँ पे? म्यूनसिपलिटी आते हैं, वो तो आते हैं। मैंने कॉर्पोरेटर को बोला था यहाँ पर सड़क के लिए, तो बोला कि हम लेबर दे देते हैं, बिल्डिंग मटेरियल खुद ले आओ। अच्छा। हाँ, तो बिल्डिंग मटेरियल अगर हमारी लाने की जिम्मेवारी तो फिर उनका वहाँ पर काम ही गया। कॉर्पोरेशन में कहाँ काम? हाँ, ये कि इसको लेके मैं मेयर के पास भी गया था, जम्मू के मेयर जो हाँ जी, हैं हाँ जी। उनको भी मैंने कॉर्पोरेटर की कंप्लेंट की थी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, चलता है, इसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना वो चाहिए। कितने टाइम पहले गए थे आप? मैं करीब कोविड से पहले की बात है,
4-5 महीने पहले जो अभी रिसेंट लॉकडाउन हुआ था उससे पहले की फरवरी की बात है शायद। मतलब इस तरह से कोई नहीं आता। इनकेस अगर कोई बिल्डिंग खड़ी करने लगे तब तो तुरंत आ जाएंगे उसके लिए पूछने। म्यूनिसिपैलिटी वाले उस टाइम फटाफट आ जाएंगे, कहाँ परमिशन है क्या है, मतलब मगर वो नहीं देखेंगे हमने क्या काम करना है। सड़कों नालियों के इवन पानी की हालत ख़राब है, 20-30 मिनट आता है, प्रेशर कुछ होता नहीं है। गार्बेज के लिए ऑटो आता है। गार्बेज के लिए आता है, डेली तो आता नहीं है अच्छा, वो पानी। 3 दिन के बाद, कभी 4 दिन के बाद। मोस्टली इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा घर हैं, उसके बाद भी मतलब बिल्कुल इसको इग्नोर किया जा रहा है। तो 100% इग्नोर किया है। जैसे आपने मेयर से बोला कि मेयर से, तो उनकी तरफ से भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला? मैंने बोला कि मैं एक्सीएन जो रिलेटेड एक्सीएन है उनसे बात करूंगा, उसके बाद देखते क्या होगा। फिर मैंने एक्सीएन के पास भी गया, पर्सनली गया मैं। उन्होंने बोला कि हमारे पास फंड्स नहीं है इस टाइम पे, आप अपने कॉर्पोरेटर से ही बात कर लीजिए। इवन कि मैंने मैनहोल के लिए भी एक्सीएन को फ़ोन किया था, उनके जेई ने उठाया था, मेरे को नाम याद नहीं है। उन्होंने बोला था कि कॉर्पोरेटर ही कर सकता है, अगर वो हमें चिट्ठी लिख के देंगे तो हम कर देंगे। आपको कितनी देर होगी सर यहाँ रहते हुए? मुझे 30 साल हो गए करीब। 30 साल जी। जब लास्ट टाइम कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए थे आज से लगभग 15 साल पहले, जी, उस समय कुछ हुए थे काम यहाँ पर? कुछ कोई काम नहीं हुआ उस समय उस टाइम कच्चा ही रहा है पूरा। और लेटेस्ट उन्होंने थोड़ा बहुत इसमें ये डाल दिया था ऊपर, लेकिन ये भी आप हाल देख रहे हैं। ये मैनहोल जहाँ पर है, गाड़ियाँ फंसती रहती हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। कोई बेचारा शाम को आता तो व्हील फंस जाता, हम लोगों को सबको निकलना पड़ता है उसको धक्का देने के लिए। स्ट्रीट लाइट्स भी गिनी चुनी लगी हुई हैं पोल्स के ऊपर। स्ट्रीट, हाँ ये देखिए इन पर लाइट नहीं लगी है किसी भी पोल्स पर। अच्छा, आगे लाइट 5, हाँ ये पोल 1-2 पर पोल पर लगा दी है। बाकी ड्रेन्स और लेन की सफाई के लिए देखिए क्या है, ये यहाँ से चलना मुश्किल है, इनसिक्योर है। कोई सफाई कर्मी आता है झाड़ू वगैरह लगाने के लिए? झाड़ू भी क्या लगाएगा? नॉमिनल कर लेते हैं। इसमें क्या सफाई होगी ऊपर से, आप बता दीजिए इसमें क्या हो सकता है। ये लक्ष्मीपुरम का लेन नंबर 4 में ये सूरत हाल है। यहाँ भी आप देख लो और इस तरफ भी देख लो, आगे भी चलते हैं, वहाँ भी चल के देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस प्रॉपर जो जगह को जो है काफ़ी इग्नोर किया जा रहा है। और जब बरसात बहुत ज़्यादा आती है तो सड़कों से ये पानी बहता हुआ जाता है, जो नालियों में भी इसका सिल्ट जो मलबा जो है वो भी चला जाता है और सड़कें भी ख़राब होती हैं। अब वजह क्या है, क्यों नहीं काम होता, ये तो काउंसिलर से बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। वार्ड नंबर 62 को आज हम कवर कर रहे हैं और 62 में ही रूपनगर के भी कुछ सेक्टर आते हैं। इस समय मैं रूपनगर में हूँ और ये जो मेन सड़क है ये टूवर्ड्स आगे आप शंभू मंदिर को जाती है। और कुछ सारे सेक्टर्स जो हैं यहाँ पे वार्ड 62 में है, कुछ 64 में है। सर क्या नाम है आपका? मुकेश गुप्ता। गुप्ता साहब, मुझे बताइए कि वार्ड 62 में आप रहते हैं, अक्टूबर में 3 साल हो रहे हैं इलेक्शन को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। आपके इस एरिया में या फिर वार्ड 62 में आप क्या कुछ देख रहे हैं? कितने काम अभी तक हुए हैं? क्या कुछ पेंडिंग है जो पहले होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, जिसको डिले हो रहा है जिन कामों हर बार देख रहा हूँ मैं, जब भी किसी को बोलता हूँ तो कुछ नहीं कहते हैं, कहते उसको बोलता हूँ या उसके बोलते हैं हमारी टीम आ रही है, ये करेगी वो करेगी, कुछ नहीं हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं, मैं आज से कुछ 6 महीने पहले ही बोला था इनको, ये गंदगी है, ये है, पूरी आप सफाई करो। ये पूरी पार्क देखो, ये वाली नीचे वाली पार्क मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ देखो जाके कि पार्क में क्या हाल है। इस टाइम हमने 15 अगस्त को झंडा लगाना था, तब भी हमने बोला था कि ये है कि थोड़ी सफाई होनी चाहिए, झंडा लगाना हमने 15 अगस्त को, लेकिन किसी ने हमारी कुछ नहीं सुनी। गुप्ता साहब, मुझे एक चीज़ और बताइए, जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है, क्योंकि ये डाउन में है सारा एरिया, तो पानी जो है वो प्रॉपरली नालियों से चला जाता है या सड़क में ही बहता हुआ आता है? तो आप मैं आपको बताऊँगा, जो टूटी हुई है पुली है वो बंद हो चुकी है, पानी आता है सभी घर में जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी लोगों के घरों में पानी जाता है? जी सर, बिल्कुल जाता है सर। इधर पुली है जो भी 62 में है, वार्ड नंबर जो 62 है, इधर आप देखो, आप बीच में जाओगे आप देखोगे जो भी जो ऊपर से वृक्ष वगैरह गिर के आते हैं वो जाम लग जाता है उनको, तो पानी पूरे मोहल्ले को फैलता है। मैं कहने के लिए रूपनगर बड़ा पॉश एरिया माना जाता है, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे कहते हैं कि कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। लेकिन जब यहाँ पे भी समस्या है तो फिर अंदर के इलाकों का क्या हाल होगा? कहीं अंदर के इलाके वहाँ भी बहुत मुश्किल है। बहुत बुरा हाल है, सबका बुरा हाल है। इस टाइम किसी को पूछो या किसी को पूछो, कुछ नहीं, सबका यही हाल है कि ये है या वो है। यही कहते हैं कि पानी आता है, हम बोलते हैं कारपोरेटर को बोलते हैं या उसको बोलते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। चलिए, यही सड़क जो आगे आप शंभू मंदिर तक जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, एक कन्फ्यूजन की वजह से यहाँ पर काम जो है वो काफ़ी कहें कि मुश्किल में लोगों के होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वार्ड जो है, वार्ड के कुछ एरियाज़, कुछ सेक्टर जैसे मैंने बताया 62 में है और ये काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है रूपनगर का। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो कि चिनौर और लक्ष्मीपुरम के हैं। तो वहाँ पर जो सूरत हाल है, कई जगह काम हुए हैं, कई जगह काम अभी होने बाकी हैं। और कुछ जगह तो लोगों ने ये भी कहा है कि वो बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी सड़कें बने, लेकिन अभी तक बनी नहीं हैं। काउंसलर क्या कहते हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं।
वार्ड नंबर 62 को आज हमने कवर किया। ये अगर हम बात करें चिनौर का और कुछ पोर्शन यहाँ पे रूपनगर कुछ सेक्टर्स आते हैं, काम चल रहा है और इसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि पूरे ढलान में है ज़्यादातर इलाका ये। और क्या कुछ काम हुआ है वो हमने आपको खबरों पूरे विजुअल में दिखाया भी, लोगों से बात भी की, और जो लोगों ने अपनी ग्रीवांस दी हैं वो अब हम जो इलाके के काउंसलर हैं उनसे जिक्र करेंगे, पूछते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है। मैम, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैंने टोपोग्राफी की बात की, ढलान में है, और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जम्मू के कई सारे इलाकों में बाढ़ आ जाती है, खासतौर पर बरसातों में। आपके इस इलाका में थोड़ा सा वो बचा हुआ है, लेकिन मुश्किल वहाँ आ रही है जब ढलान में कई समय पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो वो सड़क भी बहा के ले जाता है। कई कुछ ऐसी जगह आपके वार्ड में बनी हुई हैं, तो उसको आपने किस तरह से रखा हुआ है सारा, कि वहाँ पे उसका सोल्यूशन क्या है कि सड़कें ना बहें, नालियों से पानी जाए, जो कि अभी फ़िलहाल वैसा हुआ और दिख नहीं रहा है? वैसे तो हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सारे जितने भी हमारी रोड्स जो पहले बनी हुई थी और कुछ जो बनाई गई हैं, सारा जितना भी है उसका एस्टिमेट्स बना के हमने अच्छे से जेई को बोला कि जो भी काम होगा वो आपने देखने हैं अच्छे तरीके से। उसके साथ जो हमारे टाइल्स का काम था वो तो सारा कवर हो चुका है, मैक्सिमम कवर हो चुका है, रह गया ब्लैक टॉपिंग का। तो ये अभी बरसातों की जैसे दिन खत्म होंगे वैसे ही हमारे 33 लाख और 45 लाख वाले अलग अलग काम आए और पूरे एस्टिमेट्स भी बन गए हुए हैं। और रोड की वो तो जेई ही बता सकते हैं कि किस तरह से ये काम होगा, कैसे ढलान का जो है सिस्टम ख़त्म होगा और किस तरह से लोगों के घरों में स्लोप की वजह से पानी आ जाता है वो कैसे रोका जा सकता है, वो तो सारा एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली ही वो बताएंगे। दूसरा ये है कि बारिशों के दिनों में दिक्कत तो बहुत आती है, क्योंकि मैक्सिमम आपने देखा ही होगा, आपको ज़्यादा पता होगा कि कितना पानी इस बार लोगों के घरों में जो एक्सपेक्टेशंस के ओवर था, क्योंकि पिछले 20-22 सालों से हमने कभी देखा ही नहीं कि जम्मू में इतना पानी आया हो। तो ये एक तरह से एक लोगों ने जो नालों पे अपने घर बनाए हुए हैं पूरा उन्होंने कवर कर लिया हुआ, उसकी वजह से भी कहते हैं ना जो नेचर्स होता है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेता है। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है, जितना हो सकता है आप अपने दायरे में रह के ही अपने घर बनाइए ताकि आप भी सेफ रहें और आने वाले समय में आपको भी कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। जी, कुछ सड़कें हमने देखी खास तौर पे जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग होना बाकी है, और उसमें भी उस तरह से है कि अगर उसकी प्रॉपर लेवलिंग नहीं की गई तो फिर वो ब्लैक टॉपिंग अगर उसी लेवल पे कर दिया जाए तो वो पानी बीच में रुकेगा ही रुकेगा। उसके लिए पहले कुछ इस तरह से है कि पहले उसकी लेवलिंग कर ली जाए बढ़िया तरीके से, ताकि पानी जो है वो दोबारा सड़कों को ख़राब ना करे, ब्लैक टॉपिंग को ख़राब ना करे। हाँ, ये तो हमारी यही कोशिश है। इस बार हमने स्पेशल उनको बोला भी हुआ है कि आने वाले 5 सालों तक तो सड़कों को अगर ख़राब मतलब बिल्कुल भी ख़राब हुई तो हम लोग इसके बारे में आगे बोलेंगे। और नहीं, वैसे भी हमारे जो इस बार जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आई होप कि सारे काम जो हैं सही तरीके से ही होंगे। एक इलाका है मैम लक्ष्मीपुरम का, जहाँ पर वो लोगों का कहना ऐसे है कि लास्ट टेन्योर में शायद ब्लैक टॉपिंग हुई थी, उसके बाद हुई नहीं थी। तो उसको लेकर मैम वहाँ पर ऐसा मतलब लोग बहुत परेशान है कि बहुत सारे घर जुड़ते हैं, तो वो ये कहते हैं हमारे यहाँ तो नालियाँ भी नहीं हैं, और अगर हमने नालियाँ मेंटेन कराना है खुद के पैसों से करवा रहे हैं, कॉर्पोरेशन नहीं हमारे को करके दे रही है। वहाँ ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉरपोरेशन के पास जितना भी काम आया, जितना भी हमने देखा है कि सारा काम हम लोग मैक्सिमम करवा ही रहे हैं। और रही ब्लैक टॉपिंग की बात, तो वो कुछ जगह पे हो चुकी है और कुछ जगह रह गई हुई हैं, और मेरे ख्याल से ये बरसात जैसे ही ख़त्म होगी तो 1-2 महीने में हमारा ब्लैक टॉपिंग का जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। लास्टली मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि हर चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो के तहत कैंपेन की जाती है, आपका भी अपना मैनिफेस्टो का कुछ अपने आपके अब काम सोचे होंगे, तो अब लगभग अक्टूबर में 3 साल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को होने जा रहे हैं, कितना काम आपने अचीव कर लिया है और आगे बचे हुए समय में क्या जो आपने जो वायदे किए हैं जो ऑलमोस्ट आपकी नज़र में थे, क्या वो पूरे हो पाएंगे? आप क्या कहेंगे उसको? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी थी कि हम लोगों की सारे काम करवाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कुछ अपनी लिमिट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है। तो काम तो हमने मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी करें, लेकिन कोविड की वजह से हमें बहुत सारी परेशानी आई। उसकी वजह से हमारे काफ़ी फंड्स जो हैं वो लैप्स हो गए, काफ़ी सारे काम थे जो अलॉटेड हो गए थे काम, वो भी हमारे काम जो है वो बंद हो गए। तो आने वाले समय में मैं यही कोशिश करती हूँ, लोगों से भी यही मैं करती हूँ कि अगर मेरी तरफ से अगर कोई भी शिकायत हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जितना भी हो सकता है, जितना अभी कोविड के बाद जो काम आ रहा है, मैं सारा काम करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो ये हमने बात करना का प्रयास किया था काउंसलर साहब से, उनसे सवाल भी लिए, और हमने क्योंकि लोगों की एक उम्मीद होती है और एक इनकी सोच होती है कि अगर हमारे कोई सवाल है, हमारे कोई परेशानी है या फिर कोई अच्छे काम के लिए किसी ने बात कही है तो हम काउंसलर तक वो पहुंचाएं। तो ओवरऑल अगर हम 62 वार्ड की बात करें, काम टाइल वर्क का तो काफ़ी इलाके में हुआ है, लेकिन अभी ब्लैक टॉपिंग का काम बहुत
ज़्यादा इलाके में होना बाकी है। और एक कन्फ्यूजन जो बनी हुई है वो काउंसलर के एंड से नहीं बल्कि ऊपर जो कॉरपोरेशन में बैठे हुए लोग हैं या फिर अनदर एजेंसीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व हैं जैसे जेडी है उनकी तरफ से हुई है। उस वजह से रूपनगर के लोग कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली काम नहीं हो पा रहा और कंफ्यूज हैं कि किसको बोलें वो। तो वो कन्फ्यूजन जब दूर हो जाएगी तो यकीनन वार्ड 62 का जो सूरत हाल है या फिर ओवरऑल इसकी सिचुएशन है वो बदली हुई नज़र आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।